हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे क्लास 10 के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावाते यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहां हम इस वीडियो में सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बई मसावातों का तारुफ, उसकी मियारी सूरत और उसकी जजरे यानी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरब्बई मसावाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अलजबरा का मैथ फर्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मुरब्बई मसावाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हमें बहुत सारा बेसिक समझना होगा। तो बेसिक समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यक रुकनी, दो रुकनी, सह रुकनी यानी कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। यक रुकनी, दो रुकनी, सह रुकनी, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इनका आपको बेसिक छठी क्लास से है। छठी क्लास में आपने ये पढ़ा है, 7th में भी, 8th में भी और 9th में भी इसका बेसिक पढ़ा है। अब हमें एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 3x ये है यक रुकनी, यहाँ पे ये x वेरिएबल है और ये 3 उसका कोएफिशिएंट है। अब वेरिएबल और कोएफिशिएंट यानी कि मुतगय्यर और ज़रीब किसे कहते हैं, अगर ये आपको इस बारे में इसकी मालूमात चाहिए तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक कर लीजिए, तो आपको इस वीडियो में डिटेल मिल जाएंगी कि ज़रीब, कोएफिशिएंट, वेरिएबल ये सब क्या है। तो ये है यक रुकनी, ये है दो रुकनी और ये है सह रुकनी। अब गौर करेंगे तो इस यक रुकनी में x का जो दर्जा है वो 1 है। यहाँ पर 4x + 5 यानी 4x + 5 में x का दर्जा 1 है और यहाँ इस सह रुकनी में 6x = 2 + 2x - 7, यहाँ पे x का दर्जा जो है वो 2 है। तो ये तीनों भी जो है वो कसीर रुकनी है। तो यहाँ पर x का दर्जा 2 है तो इसे कहेंगे हम मुरब्बई कसीर रुकनी यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर यहाँ पर इसका दर्जा 2 है। यहाँ पर 4x में जो x है इसका दर्जा 1 है, इसलिए हम इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल यानी खत्ती कसीर रुकनी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल यानी मुरब्बई कसीर रुकनी और खत्ती कसीर रुकनी में फ़र्क इतना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत 1 है और यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत 2 है। अब मुरब्बई मसावाते किसे कहेंगे, तो अगर हम इस जो कसीर रुकनी हमारे पास में है, खत्ती कसीर रुकनी के इसको इक्वेशन बना के कोई इसका इक्वल में इधर नंबर लिख दे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दे 10, तो ये हमें मिल जाएगा यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात, जो कि हमने पहले सबक में सीखा है। दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात, यहाँ पर है यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात। यहाँ पे इस कसीर रुकनी के जो खत्ती कसीर रुकनी है उसके बराबर में कोई नंबर यहाँ पर है, इसलिए ये बन गया है खत्ती यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात। और अगर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी मुरब्बई कसीर रुकनी के अगर हम बराबर में इधर में कोई अगर नंबर दे देते हैं, मिसाल के तौर पर हम 0 दे देते हैं, तो ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि मुरब्बई मसावात। मुरब्बई मसावात में एक बात आपको ध्यान रखना है, हम सबसे पहले तो देख लेते हैं मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत। तो ax = 2 + bx + c = 0, ये मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत है, जहां पर a, b और c ये कोई आदाद रहेंगे। a, b और c ये आदाद रहेंगे जिनकी जगह पर हम कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्त यह है कि a की कीमत कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की कीमत 0 हो जाती है तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा और ये मुरब्बई मसावात नहीं रहेगा बल्कि खत्ती मसावात बन जाएगा। एक मिसाल इसकी हम यहाँ पे लिखते हैं। मिसाल के तौर पर 7x = 2 + 5x + 4 = 0, ये मुरब्बई मसावात की एक मिसाल है, जहां पर a की जगह पे हमें है 7, b की जगह पे 5 और c की जगह पर है 4। तो ये a, b और c मुस्तकिल आदाद होते हैं। ध्यान रहे कि a की जगह पर हम 0 नहीं ले सकते हैं। अगर हम 0 ले लेंगे तो ये मुरब्बई मसावात नहीं कहलाएगा, वो बन जाएगा खत्ती मसावात।
तो ये मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत है। अब हम मुरब्बई मसावात की पर्टिकुलर डेफिनेशन, उसकी तारीफ भी समझ लेते हैं। मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत, जिस मुतगय्यर के तमाम कुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हो और मुतगय्यर का कुव्वत नुमा बड़े से बड़ा 2 हो, उस मसावात को मुरब्बई मसावात कहते हैं। इसे उमूमी सूरत या आम सूरत में ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 इस तरह लिखते हैं। इसमें a, b और c हकीकी आदाद हैं और a गैर सिफर अदद है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 इस सूरत में मसावात को मुरब्बई मसावात की आम सूरत या मियारी सूरत कहते हैं। ध्यान रहे, ये जो ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 है, ये मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत है। अब एक एक्टिविटी के जरिए इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे हम। मुरब्बई मसावात x कुव्वत 2 वजा 4 बराबर 0। अब यहाँ पे और इस मसावात को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पे x कुव्वत 2 वाला टर्म है, यहाँ पर भी x कुव्वत 2 वाला टर्म है। यहाँ पे x वाला जो टर्म है वो यहाँ से गायब है, तो उसे हम मियारी सूरत में बनाने के लिए एडजस्टमेंट के तौर पर हम यहाँ पे लिख लेंगे 0x। 0x की वैल्यू कोई नहीं रहेगी, तो यहाँ पे हमें x का टर्म मिल गया और ये c की जगह पे यहाँ पर है 4 वजा के। तो इस मुरब्बई मसावात को हम मियारी सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर a की जगह पे यहाँ x कुव्वत 2 का जो ज़रीब है वो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो a की जगह पे 1 इसके हिसाब से a यानी कि 1, b की जगह पे यहाँ पर हमने 0 लिखा है और c यहाँ पर है मनफी के 4 यानी -4। अब यहाँ पे एक मुरब्बई मसावत दी गई, इसे हम मियारी सूरत में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुव्वत 2 का टर्म, देखेंगे कि वो जमा का है या वजा का है। तो यहाँ y कुव्वत 2 का टर्म जमा का है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे y कुव्वत 2। साथ ही साथ ये 2y वजा 7 राइट साइड में है, दाएं जानिब है, इसे बाएं जानिब ले आना पड़ेगा। तो ये जो 2y है ये जब लेफ्ट साइड में चले जाएंगे तो माइनस के 2y बन जाएंगे, और ये माइनस के जो 7 है ये हो जाएंगे जमा के 7 और इधर में रहेगा 0। तो ये बन गई है इसकी मियारी सूरत y कुव्वत 2 वजा 2y जमा 7 बराबर 0, जहाँ के पर a की जगह पे हमें आप बताइए क्या है 1। जी हाँ, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर हमें मिल रहा है -2 मनफी 2 और c की जगह पे हमें मिल रहा है 7। तो इस तरह से एक्टिविटी 1 मार्क के लिए आपको सवाल भी आता है कि मुरब्बे मसावत को मियारी सूरत में लिखिए और ABC पता कीजिए। इसको आप करके बताइए। सबसे पहले यहाँ पर x कुव्वत 2 है, तो x कुव्वत 2 वाला यहाँ पर टर्म हमारे पास है, साथ ही साथ 2x भी है। अब यहाँ पे जो c वाला टर्म है यहाँ से गायब है, तो हम यहाँ इसे +0 करके लिख लेंगे बराबर 0। a की जगह पर है 1, b की जगह पर हमें मिल रहा है 2 और c की जगह पे हमें मिला है 0। तो इस तरह से इस एक्टिविटी में हमने सीखा है कि मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत क्या है, उसे मियारी सूरत में कन्वर्ट कैसा करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद में a, b और c हमें कैसा मालूम होता है। इस तरह की एक्टिविटी आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है 1 या 2 मार्क के लिए। अगर ये बॉक्स आता है तो ये 2 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी इस तरह से आपको सवाल भी आ सकता है कि मुरब्बे मसावत दी गई है और उसे मियारी सूरत में कन्वर्ट करके a, b और c की वैल्यू फाइंड कीजिए। एग्जाम में आपको एक और किस्म का एक और टाइप का सवाल आता है, जैसा कि एक यहाँ पर मिसाल दी गई है कि दर्जा झैल में से कौन सी मसावतें मुरब्बई मसावतें है बताइए। हमें चेक करना होता है कि मुरब्बई मसावतें कौन सी है और कौन सी नहीं। अब मुरब्बई मसावतें चेक करने के लिए हमें उनकी जो मियारी सूरत है, मतलब ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0, इससे उन इक्वेशन को कंपेयर करना होगा। ध्यान ये रहे कि कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर a की जगह पे 0 आ जाता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी वहां पर 2 कुव्वत वाला जो टर्म है वो अगर नहीं रहेगा तो वो मुरब्बई मसावत नहीं रहेंगी। या फिर अगर इस 2 की जगह पे दर्जे में 3 आ जाता है तो भी वो मुरब्बई मसावत नहीं रहेंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमें कुछ मिसालें दी गई है, हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो 3x कुव्वत 2 वजा 5x जमा 3 बराबर 0। अब इस मसावत में
x कुवत 2 यानी कुवत 2 वाला टर्म भी है, x वाला टर्म भी है और मुस्तकिल आदाद वाला टर्म भी है। साथ ही साथ कुवत जो है 2 की वो मस्बत में है और 3 वज़ा 5 और 3 ये हकीकी आदाद है। इसका मतलब ये जो मसावात है वो मुरब्बई मसावात है जब हम कंपेयर करेंगे इसे इसकी मियारी सूरत से। साथ ही साथ में 9y कुवत 2 जमा 5y बराबर 0। अब जब हम इससे मियारी सूरत को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो b वाला टर्म है यहाँ से गायब है, मगर कुवत 2 वाला टर्म यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये भी मुरब्बई मसावात है। आपको बता दूं कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ होता कि 9y कुवत 2 बराबर 0 तो भी ये मुरब्बई मसावात रहेंगी, क्योंकि मुतगय्युर का जो दर्जा है वो 2 है और मसावात के इधर हमें नंबर है, ये भी मुरब्बई मसावात है। तीसरी मिसाल हम यहाँ पर देख लेंगे, m कुवत 3 वज़ा 5 m कुवत 2 जमा 4 बराबर 0। आप बताइए ये मसावात मुरब्बई मसावात है या नहीं? जी हाँ, ये मुरब्बई मसावात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी कुवत 3 है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे m के कुवत 2 भी तो है, मगर इस मसावात की सबसे बड़ी कुवत 3 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावात नहीं रहेंगी, क्योंकि मुरब्बई मसावात की सबसे बड़ी कुवत 2 होती है, जो कि हमने मियारी सूरत में समझा है। चौथी एग्जांपल हमें यहाँ पे दी है l जमा 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में l वज़ा 5 बराबर 0। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई l का दर्जा 1 है, यहाँ पर भी l का दर्जा 1 है, तो ये मुरब्बे मसावात है या नहीं है? तो ऐसे इक्वेशन में ऐसे टाइप के जो सवालात हमें आ जाती है तो इससे हमें सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद में हमें पता चलेगा कि ये मुरब्बे मसावात है या नहीं है। यहाँ पे l जमा 2 और l वज़ा 5 की ज़रब होंगी। जब ये पहले l से इस पूरे ब्रैकेट को हम ज़रब करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे l ब्रैकेट में l वज़ा 5, और फिर इस 2 से इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे तो हम लिख लेंगे जमा 2 और ब्रैकेट में l वज़ा 5। जब इस l की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन होंगी, ज़रब होंगी, तो l से l कुवत 2, l से ये 5 माइनस के 5l, 2 से ये l 2l, 2 से ये 5, 2 पंजे 10 और वज़ा के 10, l कुवत 2 वज़ा 5l जमा 2l वज़ा 10 बराबर 0। वज़ा के 5l में जब जमा 2l किया करते हैं तो मिलते हैं हमें वज़ा के 3l। तो हमें अगली स्टेप यहाँ पे मिल रही है l कुवत 2 वज़ा 3l वज़ा 10 बराबर 0। इसमें l जो है वो एक ही मुतगय्युर है और इस मुतगय्युर की सबसे बड़ी जो कुवत है वो 2 है, इसलिए दी हुई मसावात मुरब्बई मसावात है। तो इस तरह का भी आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको उसे सॉल्व करके पता करना होगा कि वो मुरब्बई मसावात है या नहीं है। मुरब्बई मसावात की जजरे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने साबिका जमात में देखा है कि x की कीमत a रखने पर कसीर रुकनी की कीमत 0 आती हो तो x वज़ा a इस कसीर रुकनी का जुज़ ज़रबी होता है। यानी अगर p ऑफ x कसीर रुकनी हो और p ऑफ a बराबर 0 हो तो x वज़ा a ये p ऑफ x का जुज़ो ज़रबी होता है। इस सूरत में कहते हैं कि p ऑफ x बराबर 0 का हल a है, या p ऑफ x बराबर 0 का एक जज़र a है। 9वीं क्लास में हमने ये पढ़ा है कि अगर हम कोई हमारे पास में एक मसावात दी गई है और उस मसावात में मुतगय्युर की जगह पे कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट अगर हम रखते हैं और उसको हल करने के बाद में उस मसावात की कीमत 0 आती है, तो हम ये कहते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर जो हमने मुतगय्युर की जगह पे रखा है वो उसका जुज़ ज़रबी होता है। तो हम उसे यहाँ पर उसका एक जज़र भी कह सकते हैं कि वो उस मसावात का जज़र है। अब एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे कि जज़र और जुज़ ज़रबी कैसा हम पता करते हैं, जो कि आपने 9वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। मिसाल के तौर पर एक मुरब्बई कसीर रुकनी हमारे पास में है p ऑफ x बराबर x कुवत 2 वज़ा 7x जमा 12। अब यहाँ पर हम x की जगह पे एक कोई भी नंबर रख के देखेंगे और चेक करेंगे क्या इसकी कीमत 0 आती है या नहीं। तो मिसाल के तौर पर हम x की जगह पर 3 रख के देखते हैं, x बराबर 3। तो इस p ऑफ x की जगह पे हम लिखेंगे p ऑफ 3 यानी 3, x कुवत 2 यानी 3 कुवत 2 वज़ा 7 ब्रैकेट में x की जगह पे 3 जमा
12, 3 कुवत 2 यानी 3 का मुरब्बा 9 वजा 7 तिया 21 जमा 12, 9 और ये जमा के 12, 12 और 9 हमें मिल जाएंगे 21 और ये माइनस के 21 जैसे के वैसे। 21 में से माइनस 21 करे तो 0 यानी पी ऑफ 3 आ गया है 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस मुरब्बे कसीर रुकनी का जज़र 3 है, क्योंकि 3 रखने पर इसकी कीमत 0 आ जा रही है। इससे ये साबित होता है कि अगर कोई भी मुरब्बे मसावात में कोई नंबर रखने पर उस मुरब्बे मसावात की कीमत अगर 0 आ जाती है तो हम ये समझ लेंगे कि उस मुरब्बे मसावात का वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो जज़र होता है। और अगर नंबर रखने पर, वो पर्टिकुलर नंबर रखने पर उस मुरब्बे मसावात की कीमत 0 नहीं आ रही है तो हम कहेंगे कि वो नंबर उस मुरब्बे मसावात का जज़र नहीं है। तो ये कंसेप्ट था मुरब्बे मसावात के जज़र का, यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी मुरब्बे मसावात में मुतगय्यर की जगह पे जो नंबर हम रखते हैं वो नंबर रखने पर उस मुरब्बे मसावात की कीमत अगर सिफर आ जाती है तो हम लिखते हैं कि उस मुरब्बे मसावात का एक जज़र वो पर्टिकुलर नंबर है। इस मिसाल में यहाँ पे x कुवत 2 जमा 5x वजा 6 बराबर 0 में x की जगह पे -6 रखने पर आंसर 0 मिला है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मुरब्बे मसावात x कुवत 2 जमा 5x वजा 6 बराबर 0 का एक जज़र -6 है। और इसी मसावात में अगर हमने x की जगह पर 2 रखा है तो उसका आंसर हमें मिला है 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए मसावात x कुवत 2 जमा 5x वजा 6 बराबर 0 का हल x बराबर 2 नहीं है। तो इस तरह से हमें सवाल पूछा जाता है कि एक मुरब्बे मसावात हमें दे दी जाएंगी और ये कहा पूछा जाएगा कि नंबर्स देकर कि हमें पता करना होगा कि मुरब्बे मसावात का इनमें से कौन सा जज़र है और कौन सा जज़र नहीं है। तो इस तरह हमने सबसे पहले मुरब्बे मसावात का तारुफ देखा, फिर उसके बाद में मुरब्बे मसावात की मियारी सूरत के बारे में हमने सीखा और एक एक्टिविटी भी सॉल्व की, और उसके बाद में मुरब्बे मसावात के जज़रे यानी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मालूमात हासिल की। इन टॉपिक के ऊपर में हमें मश्की सेट 2.1 पर सवालात पूछे जाएंगे जो कि हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।